नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन पर। तो दोस्तों 5000 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें अब तक की परीक्षाएं वो भी तमाम प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे पीजीटी, टीजीटी और यूपी टेट और एसआई के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, जो लगातार पिछली परीक्षाओं में पूछी गई हैं। और ये 30 क्वेश्चन डेली के अपडेट के साथ साथ ये 5000 क्वेश्चन को कवरअप करेंगे, जिसमें मैक्सिमम 15-20 मिनट में आप 30 प्रश्नों को देखेंगे। ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आप देखें कि 30 में से कितना आप सही कर पाते हैं, और कमेंट बॉक्स में लिखें कि 30 में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। चलिए शुरू करते हैं सीधा प्रश्नों को। पहला प्रश्न होगा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? जिसमें ऑप्शन ए है भारोपी, ऑप्शन बी है द्रविड़, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिक, ऑप्शन डी है चीनी तिब्बती। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारोपी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? जिसका पहला ऑप्शन होगा हिंदी, बी होगा संस्कृत, सी होगा तमिल और ऑप्शन नंबर डी होगा उर्दू। तो चूँकि इसका ऑप्शन सभी को पता होगा, तो होगा हिंदी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, ये बीएड की परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर बी है लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन नंबर सी है पाली प्राकृत से और ऑप्शन नंबर डी है वैदिक संस्कृति से। तो इसका आंसर आप दीजिएगा। डियर स्टूडेंट, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा अपभ्रंश से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती हैं? ऑप्शन नंबर ए है कन्नौजी, ऑप्शन नंबर बी है बांगरू, ऑप्शन नंबर सी है अवधी, ऑप्शन नंबर डी है तेलुगु। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, मीन टू से तेलुगु इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? जिसमें ऑप्शन नंबर ए है राजभाषा, ऑप्शन नंबर बी है तकनीकी भाषा, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रभाषा और ऑप्शन नंबर डी है काव्य भाषा। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, मीन टू से काव्य भाषा इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बीएड के 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? जिसका पहला ऑप्शन होगा राजभाषा, ऑप्शन नंबर बी होगा राष्ट्रभाषा, ऑप्शन नंबर सी होगा विभाषा और ऑप्शन नंबर डी होगा तकनीकी भाषा। डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजभाषा इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आरडी बोली हैं, ये पीजीटी परीक्षा 2001 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी राजस्थान के, ऑप्शन नंबर बी है पूर्वी राजस्थान के, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिणी राजस्थान के और ऑप्शन नंबर डी है उत्तरी राजस्थान की। डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा पूर्वी राजस्थान की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ब्रजबुली नाम से जानी जाती हैं, अनुवादक परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है पंजाबी, ऑप्शन नंबर बी है मराठी, ऑप्शन नंबर सी है गुजराती और ऑप्शन नंबर डी है पुरानी बंगला। डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पुरानी बांग्ला इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? यह क्वेश्चन एसआई परीक्षा 2002 में पूछी गई क्वेश्चन है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है गुजराती, ऑप्शन नंबर बी है उड़िया,
ऑप्शन नंबर सी हैं मराठी और ऑप्शन नंबर डी है सिंधी। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी स्टूडेंट वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मराठी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। एक मनई के दुई बेटवे रहन, ओह माँ लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धन म जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका दे दा। यह अवतरण हिंदी किस बोली में है? एसआई परीक्षा 2002 का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए है भोजपुरी, ऑप्शन नंबर बी है कन्नौजी, ऑप्शन नंबर सी है अवधी और ऑप्शन नंबर डी है खड़ी बोली। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी अवधी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शन नंबर ए है खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर बी है ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर सी है अवधी, ऑप्शन नंबर डी है पाली। डियर स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी पाली इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? अध्यापक परीक्षा यानी टीचर वैकेंसी में इसको पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए है शारदा लिपि, ऑप्शन नंबर बी है खरोष्ठ लिपि, ऑप्शन नंबर सी है कुटिल लिपि और ऑप्शन नंबर डी है ब्राह्मी लिपि। तो डियर स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी लिपि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पहला ऑप्शन है गुरुमुखी, ऑप्शन नंबर बी है ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर सी है देवनागरी और ऑप्शन नंबर डी है सौराष्ट्री। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, देवनागरी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, ये बीएड 2004 में पूछा गया प्रश्न है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है अवधी, ऑप्शन नंबर बी है ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर सी है खड़ी बोली और ऑप्शन नंबर डी है देवनागरी। तो डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली हैं, ये भी बीएड 2004 में पूछा गया प्रश्न है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी राजस्थानी हिंदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी हिंदी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इस पे विशेष ध्यान देंगे। इसमें जो नहीं है वो पूछा गया है नेट जेआरएफ परीक्षा 2005 का यह क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर जिसमें ए है बुंदेली, ऑप्शन नंबर बी है ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर सी है कन्नौजी और ऑप्शन नंबर डी है बघेली। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बघेली इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? नेट जेआरएफ 2005 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है 343 से 351 तक, ऑप्शन नंबर बी है 434 से 315 तक, ऑप्शन नंबर सी है 443 से 135 तक और ऑप्शन नंबर डी है 334 से 153 तक। तो डियर स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मिनटू से 343 से 351 तक इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेट जेआरएफ 2005 का पूछा गया प्रश्न है, जिसमें पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है बेंगलोर,
तीसरा ऑप्शन है चेन्नई और ऑप्शन नंबर डी है मैसूर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? नेट जेआरएफ 2005 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ऑप्शन नंबर बी है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। ऑप्शन नंबर सी है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। और ऑप्शन नंबर डी है हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृति। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाली सबसे पहले, इसके बाद प्राकृत, इसके बाद अपभ्रंश और इसके बाद हिंदी का विकास हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? नेट जेआरएफ 2005 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है संघ की राजभाषा, ऑप्शन नंबर बी है उच्चतम न्यायालय की भाषा, ऑप्शन नंबर सी है पत्राचार की भाषा और ऑप्शन नंबर डी है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मीन टू से हिंदी विकास के लिए निर्देश इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है ब्रज भाषा हैं टीजीटी 2005 की परीक्षा है, जिसमें ऑप्शन पहला है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी है बिहारी हिंदी और ऑप्शन डी है पहाड़ी हिंदी। तो ब्रज भाषा का जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी हिंदी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मगही किस भाषा की बोली है? ये प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2005 का क्वेश्चन है, जिसमें पहला ऑप्शन है राजस्थानी, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी हिंदी और चौथा ऑप्शन है बिहारी। तो मगही जो बोली होती है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिहारी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2005 का क्वेश्चन है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है मागधी, ऑप्शन नंबर बी है अर्धमागधी, ऑप्शन नंबर सी है सौर सेनी और ऑप्शन नंबर डी है ब्राह्मण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सौर सेनी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। रेलवे 2005 की परीक्षा में है। 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 1956 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1956 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? रेलवे 2005 का परीक्षा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर जिसमें ए है पंजाब, बी है जम्मू कश्मीर, सी है राजस्थान और डी है आंध्र प्रदेश। तो डियर स्टूडेंट इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2006 का क्वेश्चन है, जिसमें पहला ऑप्शन है राजस्थानी, ऑप्शन नंबर बी है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी है बिहारी और ऑप्शन नंबर डी है पश्चिमी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मीन टू से पूर्वी हिंदी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस तिथि को हिंदी राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? ये पीजीटी परीक्षा 2000 का क्वेश्चन है, 2006 का क्वेश्चन है, जिसमें पहला आंसर है 15 अगस्त 1947, दूसरा आंसर है 26 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 14 सितंबर 1949 और ऑप्शन नंबर डी है 14 सितंबर 1950। तो इसका जो राइट आंसर होगा 14 सितंबर 1949
14 सितंबर 1949 और इसीलिए 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है बी.जी. खेर, ऑप्शन नंबर बी है सुनीत कुमार चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी है जी.बी. पंत और ऑप्शन नंबर डी है पी. सुब्बरोयान। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा डियर स्टूडेंट, ये सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बी.जी. खेर इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 18 और ऑप्शन नंबर डी है 22। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मीनटू से 22। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी की आदि जननी है। ऑप्शन नंबर ए है संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी है पाली, ऑप्शन नंबर सी है प्राकृत, ऑप्शन नंबर डी है अपभ्रंश। तो डियर स्टूडेंट, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत इज़ द राइट आंसर। तो अगला पार्ट जो है इसका नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं अगले पार्ट को लेकर। ऐसे ही बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल जितने भी पीजीटी, टीजीटी नेट, जेआरएफ, यूपी टेस्ट, सी टेट and some other competitive exam like as the UPSI and other competitive exam, रेलवे, सब के सब प्रश्नों का एकदम शानदार संग्रह होगा आप अगले वीडियो को, इसलिए इसको लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हिंदी को कंप्लीट तैयारी कर सके मात्र 15-16 मिनट पर डे के रूटीन प्लान में।